जय हिंद। और नए वीडियो के साथ और आज मचेगा तहलका तहलका। देखिए, एवोगाड्रो संख्या का बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर क्या होता है? 23 होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। देखिए यहाँ पे चतुष्फलकीय है। क्रिस्टल जालक के प्रति परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या बराबर होती है। यानी चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको परमाणुओं की संख्या n है तो ये होता है 2n और ये होता है n। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 आंसर होगा। कौन सा अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है? विच इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है? कौन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार के होता है। तो देखिए, जिसमें आपका के बी नहीं है, के बी आपका जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। 250 ml NaOH 4 ग्राम NaOH में घुले रहने पर घोल की मोलरता क्या होगी? 4 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml of solution, the molarity of solution will be molarity। देखिए आपको क्या बोला है? 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH। वॉल्यूम कितना दिया हुआ? वॉल्यूम यानी आयतन 250 ml दिया हुआ है। तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे? मोलारिटी, मोलारिटी यानी मोलरता, मोलरता। मोलरता बराबर होता है ग्राम बटा अनुभार बिलियन का आयतन लीटर में। ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे इसमें, तो मोलारिटी का देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय NaOH का अनुभार जो होता है 40 होता है, और आयतन कितना दिया हुआ? वॉल्यूम 250 ml। इसको लीटर में बदल लेंगे तो यहाँ पे आपका कट जाएगा 4 टाइम्स में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स में। m इक्वल्स टू 4/10, डैट मीन्स 0.4। क्या हो जाएगा? 0.4, 0.4 हो जाएगा। संप्रसारी, संप्रसारी विलयन में समान होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन डैट मीन्स मोलारिटी। यानी आपका ए आंसर सही होगा, मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण। 25 डिग्री ताप पर, 25 डिग्री ताप पर आपका 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 m बिलियन का प्रसारण दाब क्या होगा? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपका टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग देखिए टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? केल्विन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केल्विन में रखा जाता है। तो 273 प्लस 27 यानी यहाँ 300 केल्विन आपका दे दिया। यानी टेम्परेचर का वैल्यू। एम यानी मोलारिटी, यानी मोलारिटी का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसका वैल्यू 1 है। आपसे पूछा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रसारण दाब पूछा है। क्या पूछा है? प्रसारण दाब। तो पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, पाई बराबर क्या होता है? CRT। तो देखिए C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। R का वैल्यू 0.0821, ये R का वैल्यू होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। टेम्परेचर जो है 300, तो यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 24.6 ATM आ जाएगा, 24.6 ATM, यानी बी इज द राइट आंसर। किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है? विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 ATM प्रेशर। देखिए बॉइलिंग पॉइंट यानी TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती होता है कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स।
यानी किसमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, इसमें 2 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है। सुक्रोज का 1 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, ग्लूकोज का होता है 1 होता है, और बेरियम क्लोराइड का यहाँ 2 होगा। तो यानी इसमें सबसे ज़्यादा 3 होगा यहाँ पे, बेरियम का 1 और क्लोरीन 2 भाग में, यानी 3, यानी आपका क्या हो जाएगा 3, यानी सी आंसर हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सी का होगा, बेरियम क्लोराइड का। 1 m बेरियम नाइट्रेट बिलियन के लिए वांट ऑफ का गुणांक दिया हुआ है। यानी आपको देखिए ये आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये आपको ब्रेक डाउन होगा। देखिए आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपको टूट जाते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं आपका, टूट जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड टूटते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट। जब एक और सॉल्यूशन बनाइएगा बेरियम +2 और नाइट्रेट पर क्या हो जाएगा -1, यानी इसमें n का वैल्यू देखिए, बेरियम 1 है, नाइट्रेट क्या है 2, यानी n का वैल्यू क्या है 3। और यहाँ पे आपको गिवन वैल्यू है, ID बराबर दिया हुआ है 2.74। आपसे पूछा क्या है, अल्फा का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, अल्फा का वैल्यू। तो यानी ID डिसोसिएशन क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर का 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, 1 - अल्फा प्लस n अल्फा होता है। तब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, ID का वैल्यू 2.74 है, 1 - अल्फा प्लस 3 अल्फा, इसको इधर लाएंगे 2.74 - 1 इक्वल्स टू 1 - अल्फा यानी 2 अल्फा हो जाएगा। तो यानी 1.74 और 2 अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 1.74 डिवाइडेड बाई 2 0.87। लेकिन ये बोला है परसेंटेज में बताओ, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 87% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 87%। देखिए इंजीनियरिंग में 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, लेकिन हमारा अपना बोर्ड में क्या है, बिहार बोर्ड, इसमें आपको 1 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव में मोस्ट भी आई है। निम्नलिखित में किसका द्विआघूर्ण ज्यादा होता है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए समझाते हैं आपको। डायपोल मोमेंट आपको समझाते हैं, समझाने का प्रयास करेंगे डायपोल मोमेंट होता क्या है। देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। बी ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन क्या है आपका 2 क्लोरीन है, जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए कार्बन में 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है 4। बोर्ड पर देखेंगे ये क्या होता ना, ये अपनी ओर खींचेगा, क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींच लेगा ये इधर से इधर। तो इसका फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में, इसमें इधर और इसमें इधर। इसमें देखिए इधर और इधर, ये कैंसिल आउट कर देगा, एक इधर और एक नीचे, रिजल्टेंट नीचे चला जाएगा। इसमें क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ये बैलेंस हो गया। यानी इसका म्यूएस का वैल्यू जो होता है, म्यू का वैल्यू वो 0 होता है, सबसे ज़्यादा आपका सी में होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे इधर कैंसिल किया, इधर से निकल गया है ना, सी। अष्टफलकीय रिक्तियों का अनुपात होता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेशियो होता है वो आपका 0.414 होता है, 0.414 होता है। H2SO4 क्या, देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि H2SO4 क्या होता है। तो H2SO4 क्या है आपका, अम्ल है, यानी एसिड है, यानी एसिड है। H2SO4 क्या है आपका, एसिड है। ट्राई बेसिक अम्ल किसको कहते हैं, जो 3H+ देगा उसको ट्राई बेसिक अम्ल कहेंगे। देखिए इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन आपको कौन आपको 3H+ देगा, जब इसको जलीय घोल बनाएंगे तब बच्चों। तो देखिए आपका कौन देगा, ये आपका ट्राई बेसिक एसिड है।
देखिए फास्फोरस, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बॉन्ड इस तरीका से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना जल्दी रिलीज कर देता है, और ये सब का जो हाइड्रोजन है इसमें 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसमें 3 करता है, इसीलिए ट्राइबेसिक का एग्जाम्पल हो गया, ट्राइबेसिक का एग्जाम्पल हो गया। लेंथेनाइट संकुचन का तात्पर्य क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इम्प्लाइज, किसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है आयनिक त्रिज्या में कमी के कारण होता है, डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस, डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस, यानी आयोनिक रेडियस में जो कमी होता है उसी के चलते लेंथेनाइट संकुचन होता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में लिगेंड कौन होगा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड में लिगेंड कौन होगा? तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यानी यहाँ पे फेरो मीन्स होता है आयरन है, तो यहाँ पे साइनाइड जो होता है ना लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। और जो आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम है, फेरो मतलब आयरन और साइनाइड, तो साइनाइड जो होता है ना यहाँ पे संख्या रहेगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, साइनाइड जो होता है लिगेंड होता है। लिगेंड क्या करता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देता है, केंद्रीय धातु को। निम्न में से कौन सा पाराचुंबकीय है, यानी पाराचुंबकीय है, पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक मीन्स होता है कि जो आपको मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, जो अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पारामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पारामैग्नेटिक। तो हम यहाँ पे देखेंगे Zn+2 है, आर्गन 4s2 और 3d10, यानी इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होता है, तो D में तो भरा हुआ है। यहाँ कॉपर+2 का हम लिखते हैं, कॉपर+2, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 4s0 और 3d9। आप D ऑर्बिटल में, D में आपका 5 बनता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी आपका पारामैग्नेटिक कॉपर+2 होगा, कॉपर+2 होगा, आगे चेकने की जरूरत नहीं है। निकेल, निकेल और यहाँ पे CO, इसको कार्बोनाइल बोला जाता है, तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा है, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या। देखिए कार्बोनाइल जो होता है ना ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिए X है, और ये जो होता है ना इसका 0 होता है, 0 × 4 0, यानी आपका 0, 0 × 4 0, X बराबर कितना हो गया 0। समझ गए मेरे हीरो, समझ गए मेरे हीरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं करें, वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहें और मजा लेते रहें, है ना। तो अब देखिए साइनाइड विधि से किस धातु का निष्कर्षण होता है, मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय साइनाइड प्रोसेस, यानी साइनाइड प्रोसेस से किसको आपको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, तो सिल्वर धातु को किया जाता है। किसका किया जाता है, सिल्वर धातु को। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो यानी क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम आपका हो जाएगा आंसर। किस ग्रुप के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी आपको कमेंट करना है क्या होगा, यानी डी ब्लॉक को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में सबसे कम भास्मिक है, यानी कम भास्मिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लोन पेयर क्या हुआ है, जल्दी नहीं देगा ना, तो लोन पेयर आपको Ni3 में नहीं देता है, ठीक है ना। लोन पेयर ये अपने एक्सेप्ट करेगा, इधर इधर आदमी है, समझ गया ना। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो देखिए हाइड्रोजन बंधन 3 को बनाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अब जो देख लीजिए NH3 ये बनाता है, HCl नहीं बनाता है। HCl जो है आपका, HCl जो है आपको H बॉन्ड नहीं बनाता है, HCl जो है आपका H बॉन्ड नहीं बनाता, बाकी 3 ऑप्शन में H बंधन बनाता है, H बंधन बनाता है। विटामिन ए का क्या कहा जाता है, विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन ए का
क्या बोला जाता है नाम, दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन ए इज कॉल्ड व्हाट? रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए को रेटिनॉल। रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को। ईथर ऑक्सीजन परमाणु में होते हैं, यानी ऑक्सीजन एटम इन ईथर। जो ईथर में ऑक्सीजन होता है वो कैसा नेचर का होता है, किस नेचर का होता है? तो एक्टिव नेचर का होता है, यानी सक्रिय होता है। वो तुरंत भाई बॉन्ड बना लेगा, जैसे मिलेगा वैसे एकदम। निम्न में से कौन सा डाइसेक्राइड है? देखिए सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट्स का एक मैं ट्रिक भी बताया हूं और आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसमें मैं बताया हूं कि डाइसेक्राइड जो होता है वो लैक्टोज होता है। लैक्टोज। डाइसेक्राइड कौन है? लैक्टोज। डाइसेक्राइड कौन है? लैक्टोज। ठीक है। इनमें से कौन कार्बन, इनमें कार्बन का इथेन, कार्बन का इथेन में प्रसंकरण है। इथेन, इथेन कहने का मतलब क्या होता है? दो कार्बन, सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, C2H6 होता है इथेन का फॉर्मूला। पूछा क्या हमसे? क्या पूछा? प्रसंकरण। बोला है कार्बन का प्रसंकरण बताइए, कार्बन का प्रसंकरण बताइए इसका, यानी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी 4 सिग्मा होता है तो sp3 बोला जाता है। क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन। इथाइन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 होगा। देखिए बीच में आपका सिग्मा, ऊपर नीचे क्या होता है? पाई। यानी पाई आपको समझ में आ रहा है? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इथाइन में कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। ज्विटर आयन बनाने के लिए, ज्विटर आयन बनाने के लिए सामर्थ्य है। देखिए जहां पे आपको बोलेगा ज्विटर आयन तो उसके लिए एमिनो एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है? वैसे कार्बन, वैसे कार्बन जिसमें आपको कार्बनिक यौगिक के अंदर Na अमीनो ग्रुप और कार्बोजिलिक एसिड होना चाहिए। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। तो 1 पर COCOH NH2 और यहाँ पे जो जोड़ना है जोड़ सकते हैं। ये आपका एमिनो एसिड है। जो एमिनो एसिड होता है वही ज्विटर आयन बनाता है। देख लीजिए डी में आपका NH2 CH और COOH है, इसी में होगा। आपको यहाँ पे बोला गया C4H10O का समव्ययी क्या होगा? कितना समव्ययी होता है? तो यानी इसका समव्ययी ईथर का ही बनाना है। हाउ मेनी आइसोमर इन ईथर आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस वन C4H10। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए ईथर है, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन का ईथर है, ये बन गया, यानी 2 बन गया। एक और हम लोग बना लेंगे इस तरीका से। देखिए यहाँ पे टोटल आइसोमेरिज्म कितना बनेगा? इसका 3 होगा। तो आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।